नमस्कार, मैं अमन कुमार पत्रकार कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ शहर के वार्ड नंबर 19 में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार श्रीमती बबली गहलोत जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वे जनता की सेवा कैसे करेंगे और क्या क्या समस्याएं उनके सामने हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका नाम? मेरा नाम है बबली गहलोत। सबसे पहले मैं जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए सेवा कर सकूँ। इनके लिए मैं कुछ करने के लिए तो थोड़ा सा मैं यही चाहती हूँ, जो हमारी घरेलू समस्या है जैसे कि बिजली पानी का बिल है, बेरोजगारी है, उसमें थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हमारे जो नई पीढ़ी के उनको रोजगार मिले। आप कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हो? मैं वार्ड नंबर 19 से लड़ रही हूँ, बहुजन समाज पार्टी से। आपके बराबर में कितने उम्मीदवार खड़े हैं? चौथी आपको। हाँ जी। अगर जनता आपको सेवा का मौका देती है तो आप जनता की सेवा कैसे करोगे? मैं जनता की सेवा ऐसे करूँगी, जो जैसे रोजगार नहीं है उनको रोजगार देने की सेवा करूँगी। जैसे कि ये बिजली पानी के बिल है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको कम कराऊँगी। और जैसे ये पार्कों की थोड़ी हालत खस्ता है तो मैंने ठीक कराऊंगी। इनमें जो कूड़ा कचरा है उनको साफ कराऊंगी। जो सड़कें टूटी फूटी है, इनमें गंदगी इकट्ठी होती है बारिश के पानी की, मैं चाहती है साफ होए ताकि बीमारी का खतरा कम होए। हमारे वार्ड में समस्या है सबसे बड़ी बिजली के बिलों की। जो इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, 10-10 हज़ार रुपये पानी के, 10-10 हज़ार बिजली के, उतनी इनकी तनख्वाह नहीं होती जितने इनके बिल होते हैं। तो मैं चाहती हूँ जितने भी हो सके कम से कम बहुत से बहुत ज़्यादा नहीं 1500 तो होना चाहिए, ताकि वो अपनी कमाई में अपने बच्चों को भी दे सके और अपने बिजली पानी और अपने क्या कहते हैं खान पान का भी ध्यान रखें। चंडीगढ़ जो यहाँ की समस्याएं हैं, चंडीगढ़ प्रशासन कॉलोनियों से बड़ा भारी भेदभाव रखता है, दोगली नीति से इनके साथ भेदभाव करता है। जो एक पूरे हिंदुस्तान में चंडीगढ़ का नाम बड़ा है, उतना ही भेदभाव यहाँ कॉलोनियों के साथ किया जाता है। हमारी अलॉटमेंट 1976 में हुई, आज तक हमें मकानों का मालिकाना नहीं दिया गया, हमें आज तक भी बेदखल रखा गया है। चंडीगढ़ के कॉलोनियों में रहने वाले हर आदमी की ये डिमांड है भी हमें मालिकाना हक दिया जाए। यहाँ की जो कॉलोनी है उसकी रजिस्ट्री नहीं जी, रजिस्ट्री नहीं है, पावर ऑफ अटर्निंग है। पावर ऑफ अटर्निंग है। सन 1976 में राम दरबार बसाया गया था, 1976 से लेकर आज तक पावर ऑफ अटर्निंग है। यहाँ हमारे पास आज भी मालिकाना नहीं है। सबसे खतरा हमारे साथ प्रशासन डराने का मुद्दा ये करता है। हमारी एयरफोर्स, हमारे साथ ही एयरफोर्स की बाउंड्री है, एयरफोर्स की बाउंड्री का अफवाह दिखा करके भी इससे 100 गज बाउंड्री से 100 गज दूर तुम्हारे मकान होने चाहिए, वो हुआ दिखा करके प्रशासन हमें डराता है और हमारे मकान तोड़ने तक की धमकी देता है। जबकि प्रशासन ने खुद ये मकान, ये कॉलोनी बसाई हुई है, बाकायदा चंडीगढ़ के नक्शे में है। दूसरा सबसे बड़ा भेदभाव, हमारे मकानों को मालिकाने का हक नहीं दे रहे। बिजली पानी और सड़कें, ये सब बाद की समस्याएं हैं, बाद की प्रॉब्लम है। अगर प्रशासन हमें मालिकाना दे तो हम प्रशासन के बड़े भारी आभारी होंगे कि हम नहीं, आगे हमारे बच्चे भी उस बात की एहसानमंदी मानेंगे। जो यहाँ से क्या अपील करोगे? जनता से यही अपील है भी हमारी जो उम्मीदवार है बबली गहलोत, ये सबसे सक्षम और सबसे मजबूत उम्मीदवार है। सबसे सक्षम और सबसे मजबूत का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। राम दरबार में करीब 5000 के करीब मकान है। 5000 मकानों में 3000 मकान जो है ना वाल्मीकि समाज के हैं, और अकेली ही उम्मीदवार बबली गहलोत जी हैं वाल्मीकि समाज से। और बहुजन समाज पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया। बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, भारी बहुमत दे करके
भारी संख्या में वोट दे करके बहुत बड़े स्तर पर बहुमत दे करके बबली गहलोत जी को उम्मीदवार एक ताकतवर विजयी बनाए और जो भी कॉलोनी की समस्याएं हैं छोटी से लेकर के बड़ी तक यहाँ भी चंडीगढ़ प्रशासन से भी लड़ेंगे और सेंटर की सरकार से भी लड़ेंगे भी हमें मालकाना दिया जाए। और मैं अफसरों से रिक्वेस्ट करूंगा भी जो कॉलोनियों की समस्याएं हैं उनका समाधान कराया जाए, लोगों की समस्या दूर करी जाए। इसी के साथ भी जय भीम जय भारत। जैसा कि आपने सुना, आपने देखा, आपके साथ या आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हमारे नीचे के दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट करें। हम आपकी आवाज़ बने हैं, आपकी आवाज़ बने रहेंगे। बने रहे कैमरामैन प्रदीप जी के साथ। देखें स्पेशल